हम देखते हैं 3% ने गोकू को एक अलग डायमेंशन में भेज दिया था। हाँ, गोकू की मुलाकात ऐसे शख्स से होती है जिसे गोकू नहीं जानता था, क्योंकि वो अभी खुद को ही नहीं जानता है। गोकू शख्स से कहता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। वो शख्स कहता है, यहाँ खाने के लिए वीरू चोरी करनी पड़ती है, करेगा तो बता। गोकू कहता है, ये चोरी क्या होती है? वो शख्स कहता है, लगता है तूने ज्यादा पी रखी है, यहाँ से खिसक ले, फालतू में टाइम खोटी मत कर, चल निकल। गोकू कहता है, मैंने कुछ गलत कहा क्या? शख्स कहता है, देख बे, मेरा नाम डेनवर है, अगर मेरा दिमाग खिसकाना तो तुझे यही मारूंगा। गोकू कहता है, मैंने तो तुमसे खाने के लिए मांगा था, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? डेनवर कहता है, तू ऐसे नहीं मानेगा, ये ले। ये कहने के बाद वो गोकू को एक जोरदार पंच करता है। गोकू डेनवर को अटैक करता देख खुद को सेव करने की कोशिश करता है, लेकिन डेनवर जैसे गोकू को पंच करता है उसे खुद ही चोट लग जाती है। डेनवर बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है, ये तूने क्या किया? मेरा हाथ तोड़ दिया, आखिर तू किस मिट्टी से बना है? गोकू कहता है, अब ये मिट्टी क्या होती है? डेनवर कहता है, कहीं तेरा भेदा खिसक तो नहीं गया है ना? तुझे अपना नाम भी याद है या नहीं है? गोकू कहता है, नहीं, मुझे अपना नाम भी याद नहीं है, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे कुछ भी याद नहीं है और ना मुझे कुछ समझ आ रहा है, बस मुझे भूख लगी है। डेनवर कहता है, तो चल ठीक है, मैं तुझे कुछ खाने को देता हूँ, हो सकता है प्रोफेसर तेरी इसमें मदद करे, तू काफी ताकतवर लगता है तो हमारे काम आ सकता है, चल मेरे साथ चल। ये कहने के बाद डेनवर उसे अपने साथ ले जाता है और खिलाता है। गोकू इतना खाता है कि डेनवर परेशान हो जाता है और कहता है, पता नहीं मैं किस मुसीबत को अपने साथ ले आया, ये इतना खाता है तो जाता कितनी बार होगा, इसके लिए तो टॉयलेट भी छोटा पड़ जाता होगा, लेकिन इसका पेट तो इतना बड़ा नहीं है, और ये साला इतना माल जमा कहाँ कर रहा है, ये बस खाता ही जा रहा है। गोकू की नजर डेनवर पे जैसे ही पड़ती है वो कहता है, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या तुम परेशान हो? तुम्हें भूख नहीं लगी? डेनवर कहता है, नहीं रे, मैं परेशान नहीं हूँ, तूने मुझे परेशान कर रखा है, तू इतना खाता है कि तेरे को देखकर मेरी ही भूख मिट गई, चल मैं तुझे प्रोफेसर से मिलाता हूँ, शायद वो तेरी मदद कर सके। गोकू कहता है, हाँ चलो चलते हैं, और ये कहने के बाद वो प्रोफेसर के पास चले जाते हैं। डेनवर प्रोफेसर के पास जाकर कहता है, ये प्रोफेसर देख मैं किसे लाया हूँ, देख मैं किसे लाया हूँ, भले ये दिमाग से पैदल है लेकिन ये हमारे काफी काम आएगा। प्रोफेसर डेनवर को देखकर कहता है, ये तुम किसे ले आए? डेनवर, ये तो देखने में कार्टून लग रहा है। डेनवर कहता है, भले ये देखने में कार्टून लग रहा है प्रोफेसर, लेकिन मैं तुझे इसकी एक चीज दिखाता हूँ। तो मैंने तेरा नाम रखा है ना दिमाग से पैदल, तो दिखाइए अपनी ताकत का एक नमूना। गोकू कहता है, हाँ मैं अभी दिखाता हूँ, और ये कहने के बाद को वहाँ पे सबसे बड़ी चीज को ढूंढता है और उसे एक ही हाथ से उठा देता है। प्रोफेसर ये देखकर कहता है, ये तो कमाल का है। प्रोफेसर कहता है, तो चलो ठीक है, मैं तुम सबको अपना प्लान बताता हूँ, लेकिन डेनवर पहले मुझे ये बताओ, ये भरोसे के लायक तो है ना? डेनवर कहता है, हाँ ये पूरा भरोसे के लायक है, बस इसको खाना दो और जो मर्जी करवाओ। प्रोफेसर कहता है, ये तो काफी सस्ता सौदा है, तो चलो। इसके बाद प्रोफेसर सबको अपना प्लान बताता है, लेकिन वो प्लान गोकू के दिमाग से ऊपर से जाता है। गोकू हमें हम मिलाता है और हम देखते हैं वो सब बैंक ऑफ स्पेन में चले जाते हैं। गोकू गांधिया को संभालता है जैसा कि प्रोफेसर ने उससे कहा था। गोकू को सिर्फ यही बात समझ आई थी, बाकी उसके ऊपर से गई थी। गोकू गांधिया को पकड़ के बांध देता है और कहता है, मैंने अपना काम कर दिया और मुझे खाने को दो। अनवर कहता है, अभी तो मैंने तुझे खिलाया था, फिर तुझे भूख लग गई, चल तुझे टाइम पे खाना दूंगा, पहले यहाँ से सोना निकालते हैं, उसके बाद तुझे जितना खाना है हम उतना खिलाएंगे। गोकू कहता है, सोना का मुझे बताओ, वैसे भी मुझे काफी नींद आ रही है। डेनवर कहता है, सोना नहीं रे, गोल्ड गोल्ड। गोकू कहता है, अब ये गोल्ड क्या होता है? डेनवर कहता है, अबे मेरा भेदा मत खिसका, बस शांति से काम कर जो मैंने कहा है, जाओ उन सबके साथ जाकर सोना पिघला। गोकू कहता है, ठीक है। कहने के बाद गोकू सोना पिघलाने के लिए चला जाता है, लेकिन उसने गांधिया को सही से नहीं बांधा था, इसीलिए वो फौरन ही आजाद हो जाता है। तो वो सब पर हमला बोल देता है। गोकू को ये बात पता चल जाती है और वो कहता है, ये सब मेरी ही गलती है। गांधिया को पकड़ने के लिए फिर से जाता है, लेकिन उसके पास काफी सारी गन और बुलेट होती है। डेनवर गोकू को देखकर कहता है, ये सब तेरी गलती थी, दिमाग से पैदल तूने एक काम भी सही से नहीं किया। गोकू कहता है, मुझे माफ करना, मैं उसे अभी पकड़ता हूँ। डेनवर कहता है, संभल के, उसके पास गन और बॉम्ब भी है। लेकिन तभी अचानक से गांधिया वहाँ पर आ जाता है और गोकू पर फायर कर देता है और कहता है, नहीं उससे बच वरना मारा जाएगा। गोकू डेनवर की बात सुनकर पीछे मुड़ता है और कहता है, तुमने मुझसे कुछ कहा? और जैसे वो ये कहता है, अचानक से वो सारी गोली उसे लग जाती है, जिस वजह से वहाँ पर धुआं ही धुआं फैल जाता है। डेनवर ये देखकर शौक रह जाता है और कहता है, नहीं वो मारा गया, वो बहुत ही भोला था, मुझे इसे यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था, मैंने उसे मरवा दिया। और जैसे वो जमीन पर बैठ के रो रहा होता है, डेनवर के सामने अचानक से गोकू आता है और कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? डेनवर गोकू की आवाज सुनकर मुंह को ऊपर करता है और गोकू को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, तू दिमाग से पैदल बिल्कुल ठीक है, तुझे उस बुलेट से कुछ नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? गांधिया भी ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता है, क्या वो जिंदा है? ये कहने के बाद गांधिया मशीन गन से हमला कर देता है। ये देखकर गोकू को रहा नहीं जाता, इस वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और वो सारी बुलेट को पकड़ लेता है। ये देखकर गांधिया बिल्कुल हैरान रह जाता है और अपने बॉम्ब से भी उन पर हमला करता है।
लेकिन गोकू उसको कैच कर लेता है और कहता है ये क्या है, क्या ये कुछ खाने का है। लेकिन तभी उसके मुंह के पास एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन गोकू को उससे भी कुछ नहीं होता। गोकू कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। डेनवर ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाता है और गोकू से कहता है तू तो दिमाग से पैदल हीरो निकला। अंधिया ये देखकर वहाँ से भागने लगता है और कहता है ये कोई रोबोट वोबोट है क्या, इससे तो किसी भी हमले का असर नहीं हो रहा है। तभी अचानक से गोकू उसके सामने आ जाता है और उसे एक पंच करता है, वजह से गांधिया उठ नहीं पाता और वो काफी डैमेज हो जाता है। और हम देखते सब उसे पकड़ के फिर से बांध देते हैं। डेनवर कहते हैं तुमने कमाल कर दिया, दिमाग से पैदल चलो, मैं तुझे कुछ खाने को देता हूँ। गोकू कहता है नहीं, पहले हम सोना बाहर निकालेंगे। डेनवर कहता है लेकिन अचानक से कैसे। गोकू कहता है बस देखते जाओ। और हम देखते वो सोने वाली जगह पे आते हैं और वो सबसे कहता है चलो सब साइड हो जाओ, मैं इसे बाहर निकालता हूँ। गोकू की बात सुनकर कहते हैं ये पागल हो गया क्या, हम सोने को बाहर कैसे निकालेंगे। इन तभी गोकू उस पूरे सोने को अपने एक ही हाथ से उठा लेता है और कहता है चलो मेरे पीछे आओ। डेनवर कहता है ये दिमाग से पैदल क्या कह रहा है। और तभी हम देखते गोकू सारे सोने को उड़ाकर ले जाता है। डेनवर कहता है ये हमें अकेले छोड़कर कहाँ जा रहा है, ये तो उड़ भी सकता है। और हम देखते गोकू एक ही पल में उस सारे सोने को प्रोफेसर के पास ले आता है। प्रोफेसर गोकू को कैमरे में आते देख कहता है ये क्या कर रहा है, इसने तो सारे प्लेन की वाट लगा दी। गोकू प्रोफेसर से कहता है ये देखो मैंने कर दिखाया, जो तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया है। प्रोफेसर कहते हैं बाकी सब कहाँ। गोकू कहता है मैं तो भूल ही गया। गोकू वापस जाता है उन सबको भी ले आता है। गोकू ये कहते हैं ये बंदा तो कमाल का है, तुम्हें ये कहाँ से मिला। प्रोफेसर कहता है ये कोई बंदा नहीं है, कुछ और है, बताओ तुम कौन हो, तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो। गोकू प्रोफेसर की बात पे ध्यान नहीं देता और अपनी जेब से एक बटन निकालता है और कहता है ये क्या है। जैसे ही दबाता है वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है। गोकू उसके अंदर चला जाता है और कहता है ये कैसी जगह है। डेनवर कहता है दिमाग से पैदल तो कहाँ जा रहा है, ये तूने क्या किया। जैसे गोकू को रोकने की कोशिश करता है, प्रोफेसर उसे रोक लेता है और कहता है डेनवर वहाँ जाना खतरनाक होगा। डेनवर कहता है लेकिन उसके हिस्से का सोना तो उसे हमें दे देना चाहिए। प्रोफेसर कहता है मुझे नहीं लगता उसे सोने की जरूरत है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो वहीं आता है जहाँ दी पर्सेंट चाहता था, जहाँ सुपर पावर एग्जिस्ट नहीं करती। और वहाँ गोकू की मुलाकात किसी और से नहीं जैक स्पैरो से होती है। जैक उसे देखकर कहता है तुम कौन हो नौजवान, और यहाँ अचानक से कैसे आए। गोकू कहता है मुझे नहीं पता, बस मैं यहाँ आ गया, तुम्हारा नाम क्या है। जैक ये सुनकर कहता है तुम यहाँ आए हो और तुम्हें ये पता नहीं, आखिर ये कैसी बात हुई, चलो चलकर पीते हैं, क्योंकि पीने के बाद मुझे सब कुछ याद आ जाता है, तो हो सकता है तुम्हें भी याद आ जाए। गोकू जैक के साथ बहुत पीता है लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जैक कहता है इतने पीने के बाद भी तुम्हें नहीं चढ़ी, आखिर तुम हो कौन। गोकू कहता है मैंने तुमसे कहा ना मुझे नहीं पता। जैक कहता है अच्छा तो तुम्हें याद भी नहीं आया, फिर तुम्हें पीने का क्या फायदा, चलो मेरी दारू वापस करो। गोकू कहता है ये लो। जैक उससे भी पी लेता है और वहीं पर टुल हो जाता है। गोकू कहता है इसने तो कुछ ज्यादा ही पी लिया, तो बेहोश हो गया, अब मैं क्या करूं, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं इसे अकेले छोड़ के जा भी नहीं सकता। इसके पास तो नक्शा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। एक नशे की हालत में कहता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम कितने बड़े ना समझो, हमें सूरज के उस पार जाना है। गोकू कहता है अच्छा तो तुम सूरज के उस पार जाना चाहते हो, यानी कि समुद्र को पार करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो जैक की नाव को अपने एक हाथ से उठाता है और उड़ाकर दूसरी जगह ले जाता है। जैक नशे की हालत में कहता है इतना तूफान कैसे चल रहा है भाई, तुम क्या कर रहे हो। तभी अचानक जैक खुद को एक ऐसी जगह पाता है कि उसका सारा नशा टूट जाता है और कहता है ये तुम मुझे कहाँ ले आए। गोकू कहता है तुम्ही ने तो कहा था सूरज के उस पार जाना है, तो मैं तुम्हें समुद्र के पार ले आया। जैक कहता तुम मुझे जहाँ से लाए वापस मुझे वहीं ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे शराब चाहिए बस। गोकू कहता है ये कितना ज्यादा नशे में है और इसे और शराब चाहिए, हद ही हो गई, फिर मैं कहाँ फंस गया, ये तो बहुत बड़ा बेवरा निकला। कहने के बाद गोकू उसे वापस ले जा रहा होता है कि अचानक से उसे एक नाव दिखाई देती है। गोकू कहता है इसे यहाँ छोड़ना ठीक होगा, लेकिन वो नाव पैरों की नहीं होती बल्कि उनके दुश्मनों की होती है। गोकू जैसे वहाँ पहुँचता है गोकू को देखकर सब शौक रह जाते हैं और वो कहते हैं ये जैक स्पैरो लुटेरे के साथ क्या कर रहा है और ये उसे पकड़ कर लाया है। गोकू कहता है इसका ध्यान रखना, मैं अब चलता हूँ। वो सब कहते हैं हाँ हम इसका ध्यान जरूर रखेंगे और तुम्हारा भी, ये कल का सूरज नहीं देख पाएगा, हम इसे फांसी पे चढ़ाएंगे। जैक उन सबको देखकर कहते ये तुम मुझे कहाँ ले आए, ये सब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे सूली पे लटका देंगे। गोकू ये सुनकर कहते क्या ये सब तुम्हारे दुश्मन है, मुझे लगा तुम्हारे दोस्त हैं। कहते गोकू से मिलाकर दूसरी जगह ले जाता है और कहता बार बार बचे। गोकू जैक को ले जा रहा होता है कि जैक कहता है वो नहीं मेरी जहाज, मुझे वहाँ ले चलो, उसमें मेरे दोस्त हैं। गोकू कहता क्या तुम उस जहाज की बात कर रहे हो। जैक कहता हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और हम देखते गोकू उसे उस जहाज पे छोड़ देता है और कहता है तुम सब इसका ध्यान रखना। तभी उसमें से एक शख्स कहता है ये तो जैक है, तुम्हें ये कहाँ मिला। जैक कहता है मैं उसे नहीं मिला बल्कि वो मुझे मिला है, मुझे ढंग से याद नहीं लेकिन उसके साथ रहने में मुझे बहुत मजा आ रहा था।
वो जहाज को तूफानों की तरह उड़ाता है, मैं ढंग से देख नहीं पाया वो उसे कैसे चलाता है। गोकू कहता है अच्छा हुआ तुम मुझे नहीं देखे, चलो अब मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। जैक गोकू से कहता है तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते, हमने साथ जीने मरने की कसम खाई है। गोकू कहता है ये कब हुआ? जैक कहता कल ही शाम की तो बात है। तभी इसमें से एक शख्स कहता है चिंता मत करो, इसे ज्यादा चढ़ गई है इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। गोकू कहता है लेकिन इसने तो कहा था कि पीने के बाद इसे सब कुछ याद रहता है। जैक कहता है हाँ मुझे सब याद है, हमारे 2 बच्चे भी है, वो कहाँ है मुझे बताओ, कहीं तुमने उसे मछलियों को तो नहीं खिला दिया। गोकू कहते ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी जैक का दोस्त कहता है जैक ये तुम क्या बकवास कर रही हो, ये कोई लड़की नहीं है, तुम्हें बहुत ज्यादा चढ़ गई है, जाओ आराम करो। जैक कहता हाँ मैं जा रहा हूँ लेकिन उसे छोड़ना मत वरना वो भाग जाएगी। जैक का दोस्त कहता हाँ मैं जानता हूँ। वो कहता है मैंने अपना काम कर दिया, मुझे यहाँ से चलना होगा वरना मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसे गोकू जाने लगता है। जैक का दोस्त कहता है तुम कहाँ जा रहे हो समुद्र में, भला तुम कहाँ जाओगे? गोकू कहता है चिंता मत करो मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। और ये कहने के बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। शांत जगह आकर उस गैजेट की मदद से पोर्टल खोलता है और दूसरे यूनिवर्स पे चला जाता है। कुछ जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि उसके सामने 2 मॉन्स्टर हैं। गोकू कहता है क्या बात है, ये कितने बड़े हैं, लगता है मैं इनके लिए बना हूँ, मुझे इनसे फाइट करनी चाहिए। ये कहने के बाद गोकू से फाइट करने के लिए चला जाता है और वो एक ही पंच में एक को हरा देता है। वो कौन था? तभी गॉडजिला गोकू पर हमला कर देता है। गोकू उसके हमले को टॉर्च करता है और कहता है लगता है मैंने उसे कुछ जोर का मार दिया जिस वजह से इसका दोस्त नाराज हो गया है। ये कहने के बाद गोकू भी उसे एक पंच करता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है क्या ये भी एक में हार गया, मुझे लगा नहीं था ये सब इतने कमजोर होंगे, इसका मतलब मैं ताकतवर हूँ, मुझे अपनी ताकत पे कंट्रोल करना चाहिए। अब मुझे याद नहीं मैं इतना ताकतवर कैसे हूँ और मैं हूँ कौन। कहने के बाद गोकू दूसरे मल्टीवर्स का पोर्टल खोलता है और वहाँ से भी चला जाता है। यूनिवर्स के लोग गोकू को देखकर कहते हैं आखिर वो कौन था, उसने गॉडजिला और कॉन्ग को एक पंच में कैसे हरा दिया, क्या वो कोई सुपरमैन था? और तभी हम देखते हैं गोकू वहाँ से गायब हो चुका था और वो दूसरे मल्टीवर्स में आ गया था जहाँ उसकी मुलाकात ट्रांसफॉर्मर से होती है। कूडी देखकर उन सबसे फाइट करने लगता है और कहता है ये सब ताकतवर होंगे। अमर भी पीछे मुड़कर देखता है और कहता है ये कौन है और ये हमसे फाइट क्यों कर रहा है। अमर भी जैसे गोकू पर अपना हमला करता है गोकू उसके हमले को टॉर्च करता है और बम्बर बी पे एक पंच करता है। अमर भी उससे काफी डैमेज हो जाता है और कहता है ये इंसान इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है और ये कैसे उड़ सकता है। अभी ऑप्टिमस प्राइम वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं नादान इंसान ये तुम क्या कर रहे हो। गोकू कहता है पता नहीं मेरा मन फाइट करने को कर रहा है इसीलिए मैं तुम सबसे लड़ रहा हूँ। ऑप्टिमस प्राइम कहते हैं तुम उड़ सकते हो इसका मतलब तुम इंसान नहीं हो सकते, तुम जरूर हम जैसे हो। गोकू कहता है नहीं मैं तुम जैसा तो नहीं हूँ। ऑप्टिमस प्राइम कहते हैं वो अभी पता चल जाएगा और ये कहने के बाद वो गोकू पर हमला करते हैं लेकिन गोकू उसके हमले को एक ही हाथ से रोक लेता है और ऑप्टिमस प्राइम पे अपना हमला करता है। ऑप्टिमस प्राइम बहुत मुश्किल से गोकू के हमले से बच पाता है। अभी गोकू उस पर अपना दूसरा पंच कर देता है और कहता है तुम थोड़े ताकतवर हो। ऑप्टिमस प्राइम इस बार उसके हमले को नहीं देख पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं। गोकू ने ऑप्टिमस प्राइम की भी हालत एक ही पंच में खराब कर दी थी। गोकू कहता है और कोई मुझसे लड़ना चाहता है? ऑप्टिमस प्राइम कहते हैं आखिर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हैं? गोकू कहता है मुझे यहाँ काफी मजा आया, अब मुझे दूसरे यूनिवर्स में जाना चाहिए, आखिर ये गैजेट मेरे पास कहाँ से आया, मुझे काफी मजा आ रहा है। हम देखते गोकू वहाँ भी एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से भी चला जाता है। ऑप्टिमस प्राइम ये देखकर कहते हैं ये क्या था। के बाद हम गोकू को देखते हैं जो दूसरे यूनिवर्स में आ चुका था। गाइस कमेंट करके बताओ डीसी में वापस ले आऊं या कोई दूसरा यूनिवर्स लूं। कोई अच्छा यूनिवर्स है तो कमेंट करके जरूर बताना, 1-2 एपिसोड उसमें बना दूंगा। और ये एपिसोड सिर्फ फनी था तो कोई भी गलत मत समझना, बस एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था, ना ही कोई गलत कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।